भारत ने मालदीव्स को फिर एक प्रकार से $50 मिलियन दे दिए हैं। यह भारत ने बहुत बड़ी मदद करी क्योंकि मालदीव्स के लिए $50 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मालदीव्स। भारत के लिए रेजगारी हो सकती है, भारत के लिए छुट्टे चिल्लड़ हो सकते हैं, लेकिन मालदीव्स के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। भारत ने कल मालदीव्स के लिए ट्रेजरी बिल के थ्रू $50 मिलियन का एड पास करके उसको दे दिया। हमने उनको $50 मिलियन क्यों दिए? इसके पीछे की रणनीति बड़ी सिंपल है। मालदीव्स में भारत की तरफ से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन भारत अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर कंटिन्यू करता रहेगा तो वो लोगों के मन और लोगों के प्रति अपनी जो सहमति है उसको बढ़ाएगा। और इसे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि मालदीव को झुकना पड़ेगा इंडिया के आगे, और इंडिया जो है मेरे ख्याल में वो झुक भी रहा है, वो अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया के साथ। बैक मूसा जमीर ने हाथ जोड़ के बोला कि डॉक्टर साहब इतना तो आप कर दें, ठीक है, क्लास आप मेरी ले लीजिए। मेरा राष्ट्रपति आएगा मोहम्मद मूसा, उसको भी जलील कर लीजिएगा, लेकिन पैसा भी दे दीजिए, क्योंकि सर अगर ये पैसा आप नहीं देंगे तो मालदीव्स खतरे में है। भारत ने बोला डन, इसको अप्रूव करा डॉक्टर एस जयशंकर ने, और मालदीव्स का ट्रेजरी बिल वाला जो मामला था 1 साल के लिए और भारत ने मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया मालदीव्स में, उनको पैसे पकड़ा दिए $50 मिलियन। चेंज इसलिए है बिकॉज इनको पैसे चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा उनको पता है इंडिया इनको अनकंडीशनली सपोर्ट करती है हमेशा, तो वो बॉयकॉट इंडिया वाला जो कैंपेन था वो उनका इलेक्शन कैंपेन था। दे वर बेसिकली शोइंग, इनका जो मोइजू है प्रेसिडेंट है वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहा था चाइनीज की ओर। बट उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखा दिया गया है कि भाई इतना मत उड़िए कि कल को बहुत दिक्कत में आ जाए। आफ्टर ऑल आपकी पॉपुलेशन सिर्फ 5.5 लाख है। जय हिंद दोस्तों मालदीव को एक और भीख भारत ने दे दी है और एक और एहसानों तले मालदीव भारत के दब गया है। ठीक है, मालदीव को $50 मिलियन का ट्रेजरी बॉन्ड भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया हुआ था। ठीक है, उसे इसी साल वापस करना था। ठीक है, लेकिन वो इतनी औकात नहीं है कि वो इसी साल वापस कर सके। आए थे उनके वित्त मंत्री माफ़ी मांगने कि भारत कैसे भी करके वो $50 मिलियन माफ़ कर दे, 1 साल के लिए जो है उसको बढ़ा दे, हम अगली साल ये दे देंगे। तो भारत सरकार ने इनके ऊपर एक और एहसान किया और कहा चलो ठीक है भाई ले लो $50 मिलियन अगली साल देना। ठीक है, फिर से एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अगर दोस्तों भारत की जगह पे चाइना होता ना तो $50 मिलियन कहता ठीक है मत दो, लेकिन इसके बदले में हमें अपने 3-4 क्या दो, द्वीप दे दो, आइलैंड दे दो। लेकिन यही वाली बात है कि भारत सरकार की आप कहो कमजोरी कहो या एहसान या फिर क्या, हमारी पहले से ही जो रीत चली आ रही है कि हम माफ़ कर देते हैं। हालांकि मैं अगर अपनी ओपिनियन बताऊं तो ये माफ़ नहीं करने चाहिए थे। $50 मिलियन के बदले में भारत सरकार को चाइना वाली नीति अपनाते हुए कोई ना कोई आइलैंड जरूर लेना था। 100 साल के लिए 199 साल के लिए लीज पे ले लेते। ठीक है, ये करना था, लेकिन खैर अभी तो सरकार ने माफ़ कर दिया और बोला अगली साल देना। तो मालदीव के वित्त मंत्री ने बहुत भारत के प्रति अच्छे वर्ड कहे हैं ट्विटर पे। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों भारत ने मालदीव्स को फिर एक प्रकार से $50 मिलियन दे दिए हैं। अब क्यों दिए, कैसे दिए, ये क्या मैटर है पूरा, ये मैं आपको समझाऊंगा इस छोटे से वीडियो में। बेसिकली क्या है कि ट्रेजरी के बिल्स होते हैं। भारत ने वो ट्रेजरी के बिल्स ले रखे थे पहले से और इस बार भारत ने रोल ओवर कर दिया, बोला ठीक है हम अपने पैसे नहीं निकालेंगे, आपको और देते हैं 1 साल के लिए। ये भारत ने बहुत बड़ी मदद करी क्योंकि मालदीव्स के लिए $50 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मालदीव्स। भारत के लिए रेजगारी हो सकती है, भारत के लिए छुट्टे चिल्लड़ हो सकते हैं, लेकिन मालदीव्स के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बार बार मालदीव्स के उकसाने के बाद, गलत बात करने के बाद भी भारत मालदीव्स की क्यों मदद कर रहा है? पहला सवाल यह। दूसरी चीज भाई बात यह है कि अचानक भारत ने क्यों ऐसा फैसला करा? जो मालदीव्स का फॉरेन मिनिस्टर था मूसा जमीर आया था भारत में, और आपको पता है किस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लास ली। खड़े खड़े दौड़ा के मूसा जमीर की क्लास ली थी उन्होंने। लेकिन फिर मूसा जमीर ने हाथ जोड़ के बोला कि डॉक्टर साहब इतना तो आप कर दें, ठीक है, क्लास आप मेरी ले लीजिए। मेरा राष्ट्रपति आएगा मोहम्मद मूसा, उसको भी जलील कर लीजिएगा, लेकिन पैसा भी दे दीजिए, क्योंकि सर अगर ये पैसा आप नहीं देंगे तो मालदीव्स खतरे में है। भारत ने बोला डन, इसको अप्रूव करा डॉक्टर एस जयशंकर ने, और मालदीव्स का ट्रेजरी बिल वाला जो मामला था 1 साल के लिए और भारत ने मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया मालदीव्स में, उनको पैसे पकड़ा दिए $50 मिलियन। अब दोस्तों कई लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि भारत को ये सब नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मालदीव्स एहसान फरामोश है, वो कह रहे हैं कि मालदीव्स जो है ना ये डिजर्व नहीं करता, हम क्यों पैसे खर्च करें जो एहसान नहीं मानता। तो दोस्तों मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत ने क्यों करा। एक बात अच्छा मुझे भी नहीं लगा, लेकिन मेरे अच्छे लगने में और फिर ये समझने में अब कड़वी दवाई भी अच्छी नहीं लगती यार किसी को, ना आपको ना मुझे। अगर बीमार हैं तो फिर कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, अगर ठीक होना है। आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भारत ये कर क्यों रहा है? दोस्तों, बहुत जरूरी है कि जो मालदीव्स है वो हमारा नेबर है, हमारा नियर नेबर है, चाइना का नेबर नहीं है। वो चाइना का नेबर नहीं है। मालदीव्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखना भारत के हक में है दोस्तों। मालदीव्स के हक में तो है ही, भारत के भी हक में। अभी मालदीव्स को एक नया नया नशा चढ़ा है चाइनीज पैसे का। एक चाइनीज पैसे का नशा चढ़ा है मालदीव्स को, और मालदीव्स ये चाहता है कि किसी तरीके से चाइना को खुश करता रहे, चाइना लंबे लंबे चेक लिखता रहे, और मोहम्मद मुइज़ और उसके जो मंत्री हैं करप्ट, उसका करप्ट जो एलीट है मालदीव्स में, वो अपना पैसा दुबई सिंगापुर डालता रहे और अपना रिटायरमेंट फंड बनाता रहे। अभी उनका ये गेम प्लान है। लेकिन अगर इस वक्त भारत अपना मुंह मोड़ लेता है मालदीव्स से, अगर भारत ये कहता है कि जाओ हम नहीं करते मदद तुम्हारी, मानिए भारत ये कहता है, फिर क्या होगा? इससे होगा क्या? चलिए कोई बात नहीं। मालदीव्स, भारत कहता है कि जी 400 मिलियन लाओ, आप लाओ 400 मिलियन जो हमने आपको दिए, अब आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम भी आपके साथ गलत करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा कि मालदीव्स कहेगा ठीक है साहब, आप हमें 2-3 महीने का वक्त दीजिए, हम आपके पैसे वापस करते हैं। मालदीव्स जाएगा, बीजिंग के पैर पकड़ेगा। बीजिंग आज की तारीख में मालदीव्स में तो है, लेकिन जब बीजिंग को यह पता लगेगा कि नियरली $500 बिलियन, लगभग आधा अरब डॉलर, लगभग आधा अरब डॉलर जब देना पड़ा बीजिंग को मालदीव्स को कि वो भारत को चुका दे, आपको क्या लगता है बीजिंग क्या करेगा? बीजिंग जो अब नहीं कर रहा है, तब बीजिंग वो करेगा, कहेगा हाँ ठीक है पैसे ले जाओ, हमारे लिए तो रेसगारी है, चल लड़ा लो, 400, 450, 500 जितने भी हैं लो। नेक्स्ट स्टेप, मालदीव्स की चाबी चाइना को पकड़ा दो। दोस्तों, यही चीज पाकिस्तान में हुई थी, और अगर भारत ये कर देता है, और भारत अगर नजरें मोड़ देता है मालदीव्स से और मालदीव्स की मदद करना बंद कर देता है, तो भारत अपने नेबरहुड में कुछ 100 किलोमीटर दूर भारत एक नया पाकिस्तान खड़ा कर रहा है। क्योंकि फिर होगा क्या? फिर होगा कि आज तो मालदीव्स की पॉलिसी है, उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है, यह बात तय है, यह हमें मानना पड़ेगा कि चाइना का जबरदस्त इन्फ्लुएंस है मालदीव्स की पॉलिसी में। लेकिन अगर भारत अपना मुंह मोड़ लेता है, तो भारत के पास जो थोड़ा बहुत मालदीव्स के ऊपर आज भारत कुछ कह सकता है, कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से उसके भी मंत्री भारत में आते हैं और भारत से मदद मांगते हैं, कल ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो क्या हमें मालदीव्स को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंडिया आउट कैंपेन इन्हीं की गवर्नमेंट ने चलाया था, और उसके बाद इंडिया की को फोर्स भी किया कि आप अपने सैनिक बाहर ले जाइए। अब इंडिया की विजिट, क्या चेंज है और क्यों चेंज है? चेंज इसलिए है बिकॉज इनको पैसे चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा उनको पता है इंडिया इनको अनकंडीशनली सपोर्ट करती है हमेशा। तो वो बॉयकॉट इंडिया वाला जो कैंपेन था, वो उनका इलेक्शन कैंपेन था। दे वर बेसिकली शोइंग, इनका जो मुइज़ू है, प्रेसिडेंट है, वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहा था चाइनीज की ओर, राइट। वेदर ही गॉट वोट्स और वेदर ही वन राइटफुली, हमको ये नहीं पता है। बट मालदीव्स एज अ कंट्री, they know they're dependent on us। हमसे 100-200 किलोमीटर की दूरी पे इनका पहला आइलैंड, राइट। तो they're completely dependent on us। every ship that goes, everything, स्मगलिंग हो, सब हो, इंडिया ही सब इसको प्रिवेंट करती है। इस एरिया में सबसे ज्यादा इंडिया का इन्फ्लुएंस है जहाँ पे। लेकिन मुइज़ू भाई साहब को अपनी लॉयल्टी दिखानी थी चाइना की और उनका इलेक्शन कैंपेन बन गया बॉयकॉट इंडिया। तो दोस्तों, समय समय पे भारत ने मालदीव पे इतने एहसान किए हैं ना, आज मालदीव अगर अस्तित्व में, आज अगर मालदीव दुनिया के ग्लोब पे अस्तित्व में है तो भारत की वजह से। बच्चा बच्चा मालदीव में भारत के एहसानों तले दबा हुआ है। चाइना तो अभी 2-4 साल पहले ही तो मालदीव में आया है, इससे पहले मालदीव इट्स ऑल अबाउट भारत। पूरा का पूरा मालदीव भारत पे 100% डिपेंडेंट था। और अभी भी आप देखें तो मालदीव में जितने भी एयरपोर्ट है, मालदीव में जितने भी कनेक्टिविटी के साधन हैं, मालदीव में दोस्तों पता चला मुझे जितने भी वाहन चलते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, 97% भारत के हैं। टाटा मोटर, TVS और ये सब, ठीक है। 100% अगर आप कहो 100 में से 92% ये भारत पे आश्रित है, हर चीज़ में एवरेज अगर निकाला जाए। मैं एक बहुत पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा था जब विवाद हुआ था, तो ओवरऑल हर सेक्टर की अगर हम कंबाइन करें तो 90% से ज़्यादा ये भारत पे रिलाई करते हैं, और 5% के आसपास चाइना पे। हालांकि चाइना का शेयर पिछले 2 साल में ही 5% हो गया, ठीक है। बहुत तेज़ी से चाइना का शेयर बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ी है। हाँ, चाइना बहुत सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन भारत जितने सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है मालदीव में, उतने सेक्टर में नहीं। भारत ने मालदीव के खाने पीने से लेके पहनने तक, ठीक है, हर चीज़ पे मालदीव को एक्सेस दिया हुआ है। अगर आज भारत पूरा एक्सेस कट कर देता है ना मालदीव से, तो इनकी हालत तहस नहस हो जाएगी, ये अफ्रीका के किसी देश जैसे बन जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है कि भारत इतना बड़प्पन दिखाता है और इतना बड़ा दरिया दिली का उदाहरण देता है कि मतलब समझ नहीं आता कि ये दुनिया ऐसी नहीं है कि जिसमें सबको माफ़ किया जाए और भाईचारा समझ के काम किया जाए।
ठीक है, अब ये 50 मिलियन US डॉलर जिस तरीके से भारत ने 1 साल के लिए दे दिया है ऐसे देश को, जो मुझे नहीं लगता अब भारत के साथ फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि मालदीव की जनता ने खुद मोहम्मद मुइज़ को वोट देके फिर से जीता है। तो आई डोंट थिंक कि ये फैसला सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने लिया है तो और कुछ मेरे से बेहतर ही सोचा होगा। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।